सभी साथियों को राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका इन्फो लक्ष्य पर। अगर आप भी SSGD की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए। और आशा करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग रहे होंगे SSGD की। और साथ ही साथ आंसर की आप सभी ने चेक कर ली होगी, कितना क्या स्कोर रहा आपका, रैंक IQ, रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी सभी पे डाल के देख लिया होगा, कितना क्या नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा है, कितना घट रहा है, कितना जुड़ रहा है। सभी बंदों में है कि बस ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई मेरी शिफ्ट में घटा दिए मार्क्स, मेरी शिफ्ट में बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितनी क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी ज़्यादा जाएगी, कितनी कम जाएगी, आखिर है क्या इसका रीज़न। तो देखिए, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक के जो हम सभी मानते हैं कि एक ऑथेंटिक जो साइट है वो है रैंक मित्रा, जिसमें सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो अभी तक मैंने बताया था आपको पहले भी कि 3 लाख तक डाटा कलेक्ट हो चुका है। और उस 3 लाख के अंदर लगभग जो 135 प्लस है वो 130 प्लस है वो 5 से 6 हज़ार बंदे हैं अभी तक। और जो 120 प्लस है वो 33 के समथिंग बच्चे और अभी तक 120 प्लस गेन कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो 3 लाख के बाद जो रैंक मित्रा ने अपना नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें और हालांकि उनका भी कहीं ना कहीं ये है कि भाई पिछली बार जो दिल्ली पुलिस SSC दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्राइवर और AWTPO की आंसर किया है उसमें सभी बच्चों के और माइनस में हुए घटे हैं मार्क्स। हालांकि मेरे खुद के भी घटे हैं मार्क्स। तो क्या ये रैंक मित्रा का ये सही है डाटा कि कई कई शिफ्टों में -15 भी लेके जा रखा है, -10 -8 बहुत सारे बंदों के भाई जो 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें -15 कर रखे हैं किसी किसी बच्चे के। अगर एक बच्चा आंसर में देखता है कि मेरे 140 है, फिर वो जैसे ही रैंक मित्रा पर डालता है तब पता चलता है भाई मेरे तो माइनस में आ गया, माइनस में 125 आ गया मैं, तो फिर तो हो गया। अब अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, जैसे यूपी राजस्थान से हूँ, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। और जैसे 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट है उसको 10 से 12 नंबर प्लस में दे रखे हैं। तो क्या रैंक मित्रा एकदम करेक्ट है? पहले मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूँगा। तो मैं स्पेशली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और खुद के डाटा से मैं बताऊँ तो आपको मैंने जो अनुभव किया है रैंक मित्रा के साथ, क्योंकि पिछली 2024 की भर्ती में मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ था और 2025 की फाइनल मेरिट आउट हुआ था मैं SSGD की। तो उसमें जो रैंक मित्रा पर मैंने डाल के देखा था और उसमें क्या बताया था, फिर एक्चुअल में रिजल्ट में क्या निकल गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा एक्चुअल है 2024 का, उसमें मेरे 136 नंबर थे जो रो मार्क्स थे। और नॉर्मलाइजेशन होके मेरे को बताया गया था कि आपके 141-42 हो जाएंगे, लेकिन जो जब रिजल्ट आया तब उसमें मेरे थे 145 नंबर और हमारी कट ऑफ गई थी 148, तो मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था। हालांकि जब दोबारा 2025 में भर्ती आई है तो उसमें रैंक मित्रा पे मैंने डाल के देखा तो मेरा रो मार्क्स था 128, जो मैंने डाल भी रखा है मेरे इसके ऊपर यूट्यूब चैनल के पोस्ट में। तो उसमें 128 के समथिंग था मेरा स्कोर। तो रैंक मित्रा ने बताया था मेरे को कि 142 होंगे आपके जो अपग्रेड हो गए, लेकिन हुआ क्या, मेरे 136 हुए। मतलब -5 का इधर मिल गया और जो चॉइस की भर्ती में था 3 नंबर का गैप उधर मिल गया। तो देखो, एकदम करेक्ट तो नहीं मानेंगे इसको, लेकिन रैंक मित्रा हाँ कहीं ना कहीं ये है कि अगर आपको 10 नंबर बता रहा है प्लस में तो आपके 6 से लेकर 10 तक और 10 से ऊपर भी जा सकते हैं, इसके समथिंग है ये। आपका ये आइडिया करा देता है कि हाँ तेरे घटेंगे कि नहीं घटेंगे। और ते जो चॉइस की भर्ती थी उसमें नेगेटिव नहीं हुए थे, लेकिन 25 की भर्ती में कुछ ही बंदों के थे जो 1 से 2 माइनस हुए थे। लेकिन अब की बार क्या है कि SSC दिल्ली पुलिस और जो GD में धांधली हुई है उसको देखते हुए SSC ये कर सकती है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ को नीचे लाया जाए, क्योंकि धांधली वाले बच्चे बहुत हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, दिल्ली पुलिस में जिन बंदों ने पेपर लीक करवाया था उन्होंने जैसे आंसर किए उन्होंने रैंक मित्रा पर डाल के देख लिया और वो उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनका डाटा सबके सामने आ चुका था, इतना हाहाकार उनकी वजह से मचा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या है कि जिन्होंने पेपर लीक कराया वो सतर्क हो गए हैं और उन्होंने रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी, रैंक IQ किसी पर भी आपने अपना डाटा शेयर नहीं किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो डाटा है कि 130 प्लस 5 से 6 हज़ार बंदे हैं, 120 प्लस से 33 हज़ार बंदे, ये बंदे हैं एकदम जेन्युइन। जो धांधली करके आए हैं वो उन्होंने इस साइट पे डाला ही नहीं अब की बार डाटा। अब की बार वो सतर्क हो गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस में उन्होंने चोट खाई थी या फिर किसी और ने चोट खाई थी, तो पेपर लीक करवाने वालों ने कहा होगा कि भाई आप ऐसी साइटों पर बिल्कुल भी विजिट मत करना। तो मे भी हो सकता है कि अभी तो ये जेन्युइन डाटा है, हालांकि धांधली वाला तो डाटा है कहाँ, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। साथ ही हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि भाई -10 हो रखे हैं, -8 हो रखे हैं, तो मे भी ये क्राइटेरिया लगभग SSC
अपनाएगा और माइनस में जाएंगे। ये रियलिटी है। देखो कहीं ना कहीं ये हमें हजम करनी पड़ेगी। हालांकि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी नेगेटिव में मार्क्स हो रहे हैं। मेरे को भी 5 नंबर और नेगेटिव कर रखी है मेरे भी। तो जो भी है अब देखना पड़ेगा एसएससी और क्या करती है इसके अंदर। लेकिन रैंक मित्रा को हम एक्चुअल में देखें तो 90% हम मान सकते हैं कि वो एक्यूरेट है। 85 से 90% हम उसको एक्यूरेट मान सकते हैं। अब बात करते हैं हम, देखो कट ऑफ कितनी। हर बंदे के मन में यही सवाल सबसे बड़ा हो रखा है कि भाई कट ऑफ कितनी है। चलो नॉर्मलाइजेशन का तो हमारा सोल्व हो गया है कि भाई किसी के नॉर्मलाइजेशन में रैंक मित्रा +5 बता रहा है तो हो सकता है उसके +7 या फिर +3 इनका इर्द गिर्द ही होगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब कट ऑफ कितनी। अब किसी भाई की देखो अगर हार्डेस्ट शिफ्ट में है, अगर वो 110 रो मार्क्स है और रैंक मित्रा आपको 120 के लगभग बता रहा है, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा और एमपी, ये स्टेट जो है वो जाके फिजिकल तैयारी कर लो भाई। फिजिकल के लिए आपका नाम आ जाएगा डेफिनेटली, किसी के भरोसे मत बैठना। और जो भाई एजे शिफ्ट में आ रहे हैं तो वो 125 से 130 के बीच में बैठे हैं, तो भाई वो ही फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि 120 से नीचे हैं और एजे शिफ्ट में हो भाई कोई चांस नहीं है। देखो रियलिटी तो यही है। और आपको थोड़े दिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तब फिर आपको देखने को ही मिल जाएगा। तो होपफुली मैं आपको जो समझाना चाहता था वो समझ गए होंगे आप। तो बस मैं इस वीडियो में इतनी जानकारी देने आया था। और रिजल्ट जो अपना वो लगभग 3 महीने आराम से लग जाएंगे, इससे पहले नहीं आने का है। 2 से 3 महीने डेफिनेटली लगने वाले हैं। तो मैं SSGD की आपको सारी जानकारी और इस चैनल पे देता रहूँगा टाइम टाइम पर, और एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है हमको हजम हो या ना हो, लेकिन आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगी यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतनी जानकारी लेके आया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे आपको एकदम ऑथेंटिक। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।